हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं शॉक के बारे में। शॉक क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, है ना, इसके कॉजेस क्या हैं, ये सब देखते हैं। तो शॉक, सबसे पहले शॉक क्या है? शॉक क्या है? इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है इन द बॉडी टिश्यू में इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये शॉक कॉज करता है ना। और ये इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है किसमें? बॉडी टिश्यू में। तो उसकी वजह से क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से शॉक होता है। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है टू मच लिटिल ब्लड फ्लो होता है ना। ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो सेकंड वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? ये ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि जिसकी की वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। देन एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक में होता है, ये है एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से जो शॉक कॉज करता है उसको एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक क्या होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से अगर शॉक कॉज कर रहा है तो उसको कहते हैं सेप्टिक शॉक। देन न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? ड्यू टू इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज की वजह से जो शॉक कॉज करता है उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। देन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है? जो आउटसाइड ऑफ द हार्ट के आउटसाइड में विच प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम पंपिंग इन अ ब्लड, अगर प्रॉपर ब्लड का पंपिंग नहीं कर पा रहा है, अगर हार्ट के आउटर साइड में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। अब इसका कॉजेज देख लेते हैं। देन देखते हैं कॉजेज। हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से शॉक कॉज करेगा। लो ब्लड वॉल्यूम कम है। चेंजेस ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शॉक कॉज करता है। सर्टेन मेडिकेशन है ना, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है हार्ट का फंक्शनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक कॉज करते हैं। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम इसके क्या क्या होते हैं? एंजाइटी होता है और क्या होता है? एजिटेशन होता है। एंजाइटी होगा ड्यू टू शॉक की वजह से एंजाइटी होता है ना। चेस्ट पेन होगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है? चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन है ना, क्योंकि होल बॉडी में क्या होता है? इनसफिशिएंट ब्लड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। मीन सोचने की हमारी क्षमता भी है धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि ब्रेन में भी प्रॉपर क्या है? ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। डिजीनेस, डिजीनेस भी सेम कंडीशन। पेल, कोल्ड, क्लैमी स्किन। कोल्ड यानी कि बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी ठंडा हो जाता है। लो और नो यूरिन आउटपुट, क्योंकि इंटेक कम रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? लो यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है। अनकॉन्शियस नेम सेम है कि शॉक की वजह से अनकॉन्शियसनेस होता है। देन देखते हैं स्टेज ऑफ शॉक। स्टेज ऑफ शॉक में किस किस स्टेजेस होते हैं, शॉक के कौन कौन से स्टेज होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज कंपनसेटेड शॉक। इसमें क्या होता है? कंपनसेटेड शॉक में क्या होता है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ना, यानी कि ये रिवर्सिबल, मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। शॉक जब ये होता है, स्टेज फर्स्ट स्टेज है शॉक का, फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होता है? हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसका सिम्टम्स होता है टेकिकार्डिया, वैसोकॉन्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम क्या करते हैं? मेंटेन वायरल्स को, सॉरी वायरल्स नहीं है ये वाइटल्स है, वाइटल्स हम क्या करते हैं? उसका मेंटेन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे क्या क्या है? इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जिसमें अनकम्पनसेटेड या डीकम्पनसेटेड शॉक, ये सेकंड स्टेज होता है। इसमें क्या हो जाता है? मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है, क्लैमी स्किन हो जाता है, और ऑर्गन क्या होता है? डिसफंक्शन, यानी कि इसमें जो फर्स्टली क्या होता है? इसमें स्टार्ट होता है ऑर्गन फेल होना। और थर्ड वन इज इनरिवर्सिबल, जिसको हम जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, जिसमें हम पेशेंट को बचा ही नहीं सकते। इसमें क्या होता है? सेलुलर डैमेज हो जाता है, और इसमें क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन फेलर होता है, और ये कॉज करता है डेथ को। ठीक है।